हेलो फ्रेंड्स। उत्तरी छोटानागपुर के 6 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं धनबाद के बारे में। धनबाद, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, स्थापना से संबंधित और भी जो फैक्ट्स हैं उससे स्टार्ट करेंगे। और शुरुआत में हजारीबाग के लिए, गिरिडीह, बोकारो, चतरा, इन सब के लिए जो हिस्ट्री आपको पढ़ाया गया है वो सभी इसमें भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, लेकिन ये भी आपको ध्यान देना है कि उत्तरी छोटा नागपुर के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी हजारीबाग से अलग हुए हैं। धनबाद का एरिया जो है ये मानभूम से बिलोंग करता था। ठीक है, देखते हैं इसको। धनबाद, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो जंगल महल है ये 1805 में बनता है। ये एक जिला है जंगल महल, जिसमें झारखंड के कुछ क्षेत्र शामिल हैं, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। तो ये एक नया जिला बनता है। इसका हेडक्वार्टर बांकुड़ा होता है। इसका हेडक्वार्टर बांकुड़ा हो गया। ओके, इसी से जंगल महल से ही अलग करके एक नया जिला बनाया जाता है जिसको बोलते हैं मानभूम। कब? 1833 में। 1833 में। ओके, और ये जो मानभूम है इसका हेडक्वार्टर पुरुलिया को बनाया जाता है। पुरुलिया, पुरुलिया इसका हेडक्वार्टर कब बनता है? 1838 में। पहले मान बाजार हुआ करता था। जब मानभूम को क्रिएट किया गया एज ए डिस्ट्रिक्ट 1833 में, तो शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर मान बाजार था। 1838 में इसका हेडक्वार्टर पुरुलिया हो जाता है। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा? मानभूम में धनबाद सब डिवीजन है। धनबाद सब डिवीजन है मानभूम में। ओके, साथ ही साथ मानभूम में ही दो शहर हैं, या फिर यूं कहें कि पुलिस स्टेशन है, चास और चंदन क्यारी। चास, चंदन क्यारी, ये क्या है? ये पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय क्या था कि दीवानी के पर्सपेक्टिव से पुलिस स्टेशन क्रिएट किए जाते थे। ठीक है, तो ये जो मानभूम का धनबाद सब डिवीजन है, चास और चंदन क्यारी शहर है, इसको मिलाकर एक नया जिला बनाया जाता है 1956 में। ओके, 1956 में एक नया जिला बनाया जाता है। कब? 1956 में। कब? 24 अक्टूबर 1956। ध्यान रखिएगा कि बहुत जगह आप देखेंगे कि धनबाद का जो स्थापना वर्ष है वो तो 56 रहेगा, लेकिन डेट 1 नवंबर दिया जाता है। एक्चुअल में ये 24 अक्टूबर है। ओके, ये ऑथेंटिक है, 24 अक्टूबर 1956। ठीक है, क्या मिलता है? 1 नवंबर। और ये जो है ये सेंसस में मेंशन किया गया है। ठीक है, नया जिला बन गया है धनबाद। ठीक है, इसमें धनबाद सब डिवीजन है, चार चंदन क्यारी शामिल है। कुछ समय के बाद, लगभग 20 वर्ष के बाद, बिहार में रीऑर्गेनाइजेशन होता है सभी जिलों को मिलाकर। मतलब उथल पुथल कह सकते हैं, किसी का एरिया चेंज कर दिया गया, किसी का नाम चेंज कर दिया गया। ये 71 में होता है। ये जो है 71 में होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। कब होता है? 1971। लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता धनबाद पर। धनबाद पर कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। ठीक है, अभी इसमें क्या है, ये जो धनबाद का धनबाद सब डिवीजन है, चास चंदन क्यारी शहर है। ठीक है,
अब दौर आ गया 1990s का। इस समय तक हजारीबाग से अलग करके एक जिला गिरिडीह बनाया जा चुका है। ठीक है, अब गिरिडीह में बेरमो सब डिवीजन है और ये धनबाद का चास और चंदन क्यारी, चास और चंदन क्यारी। ठीक है, इसको अलग करके एक नया जिला बनाया जाता है बोकारो। 1991 में इसको जो है बोकारो में शामिल कर दिया जाता है। 1 अप्रैल 1991 को गिरिडीह का बेरमो डिवीजन, धनबाद का चास और चंदन क्यारी, इन सबको मिलाकर एक नया जिला बनाया जाता है बोकारो। ठीक है, अब ये जो नाम है धनबाद, धनबाद इस तरह से इसका नाम है। पहले धनबाद नहीं था, पहले क्या था, धनबाद। ये पहले इस तरह से था, धनबाद इस तरह से था। तो ये जो धनबाद है, ये क्यों था ऐसा, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, ये एक्चुअली पैडी जो होता है, धान, उसकी एक वैरायटी है और इस क्षेत्र में ये बहुत ही ज़्यादा उगाया जाता था। ठीक है, प्रोडक्शन होता था बहुत ज़्यादा इसका, इस धान का। इस कारण से इस क्षेत्र का नाम धनबाद था। ओके, BAID, क्लियर। तो बहुत समय के बाद यहाँ पर एक ऑफिसर आए थे, सब डिविजनल कमिश्नर थे वो, मिस्टर लूबी। तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर लूबी ने, मिस्टर लूबी, इसने क्या किया कि ये जो धनबाद में आई लगा हुआ है, गवर्नमेंट के परमिशन से इसको हटा दिया। ओके, ये जो आई है ये हटा दिया गया। और कब हटाया गया, 1918 में। 1918 में जो है ये BAID से क्या हो गया, BAD हो गया। इसका नाम क्या हो गया, धनबाद। मिस्टर लूबी के नाम से धनबाद में एक रोड भी है, लूबी सर्कुलर रोड बोलते हैं उसको। ओके, तो ये कब हुआ, 1918 में हुआ। ओके, बोकारो जब पढ़ाया जा रहा था आपको, तो ये बताया गया था कि बोकारो और धनबाद के क्षेत्र में कोलार रेस के लोग जो हैं यहाँ पर बसे थे और आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रांग थे। इनके बाद कौन आते हैं, जैन आते हैं। जैन जो है 500-600 BC के आसपास यहाँ बसते हैं। ठीक है, फिर इनके बाद डाल्टन ने ये कहा था, एक्चुअली डाल्टन ने कहा था कि इस क्षेत्र में 500-600 BC के आसपास जैन धर्म के लोगों का बहुत ही ज़्यादा निवास था। ओके, फिर ब्राह्मण लोग यहाँ बसते हैं। ओके, उसके बाद भूमिज ट्राइब और मुंडा ट्राइब के लोग जो है यहाँ बसते हैं इस क्षेत्र में। क्लियर, ये चीज़ हो गया। फिर जब हेनसांग, जो कि एक चीनी यात्री थे, एक बौद्ध मोंक थे, वो जब इस क्षेत्र में आए थे, उन्होंने बहुत ही स्टडी किया, नालंदा में स्टडी किया। ओके, बोध गया गए थे, तो उन्होंने ही कहा कि शशांक का जब शासनकाल स्टार्ट हुआ था, तो शशांक का एक क्षेत्र ये भी था, मिदनापुर से लेकर सरगुजा, और इस क्षेत्र में धनबाद बोकारो भी शामिल था। धनबाद बोकारो भी शामिल था। ओके, ये हो गया। और धनबाद आपने सुना होगा, जब जैन धर्म बौद्ध धर्म आप पढ़ रहे होंगे, तो धनबाद में कसाई नदी का जिक्र होता है। कसाई नदी का जिक्र होता है ना, तो ये जो कसाई नदी है, ये अभी वर्तमान में ये कहाँ है, पुरुलिया में है। पहले धनबाद और पुरुलिया के बीच ये नदी हुआ करता था। ठीक है, धनबाद और पुरुलिया के बीच ये नदी हुआ करता था। इसी नदी के किनारे बहुत सारे जैन धर्म के अवशेष मिले हैं, जैन धर्म से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष मिले इसी नदी के किनारे। तो कसाई नदी वाला जो एरिया है, ये अब पुरुलिया में आ गया है।
ठीक है। अकबर के सेनापति मानसिंह जब भागलपुर से मिदनापुर की ओर जा रहे थे, तो उस दौरान ये इस क्षेत्र में आए थे। ये बोकारो वाले में पढ़ाया गया था। मानसिंह जब ये भागलपुर से मिदनापुर की ओर जा रहे थे, मिदनापुर की ओर जा रहे थे। ठीक है। अगर यहाँ पर किंगडम की बात की जाए तो पंचेत राज्य का शासन था इस क्षेत्र में। पंचेत राज्य का शासन था। ओके। और ये जो पंचेत राज्य है ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? गौमुखी राजा। गौमुखी राजा। ओके। और ये जो पंचेत राज्य है, धनबाद का कुछ हिस्सा इसमें शामिल था, लेकिन ज़्यादातर पुरुलिया, जो पश्चिम बंगाल का पुरुलिया है, उसके ज़्यादातर पार्ट्स इसमें शामिल हैं। ठीक है। जब आप लोगों ने जनजाति आंदोलन को पढ़ा था तो उस समय चुआड़ विद्रोह पढ़ाया गया था। चुआड़ विद्रोह जो है मानभूम के क्षेत्र में हुआ था। ओके, तो हम ये कह सकते हैं मानभूम के क्षेत्र में ही धनबाद आया करता था, तो हम ये कह सकते हैं कि चुआड़ विद्रोह जो है ये धनबाद के क्षेत्र में उसका प्रसार हुआ था। और एक अंग्रेज अधिकारी आए थे, मेजर क्रॉफर्ड। तो मेजर क्रॉफर्ड जो है ये झरिया के क्षेत्र तक आए थे, और यहाँ पर चुआड़ विद्रोह जो हो रहा था उसको जो है कंट्रोल किया गया था मेजर क्रॉफर्ड के द्वारा। मेजर क्रॉफर्ड, इन्होंने क्या किया था? झरिया में चुआड़ विद्रोह को जो है कंट्रोल किया था, समाप्त किया था। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया हिस्ट्री से संबंधित धनबाद के लिए। अब एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं हम लोग, जैसे कि एरिया हो गया, फॉरेस्ट एरिया, अनुमंडल, विधानसभा, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ओके, इंडस्ट्री, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। इसका एरिया देख लेते हैं। झारखंड का एरिया कितना है? 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। ओके। और अगर टॉप 5 की बात करें, ठीक है, तो टॉप 5 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? सबसे पहले आएगा पश्चिम सिंहभूम, 7,224। फिर आता है गुमला, उसके बाद रांची, रांची के बाद आता है गिरिडीह, और गिरिडीह के बाद पलामू। ओके, पलामू। बॉटम में, बॉटम में कौन कौन सा आएगा? सबसे अंत में, एरिया के हिसाब से सबसे अंत में रामगढ़, इसका एरिया कितना है? 1341। फिर लोहरदग्गा, उसके बाद पाकुड़, फिर जामताड़ा। पाकुड़ और जामताड़ा का एरिया सेम है। ओके, 1811। और पांचवें स्थान पे आता है धनबाद। मतलब धनबाद का एरिया ज़्यादा नहीं है। कितना है धनबाद का एरिया? धनबाद का एरिया है 2040। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब उत्तरी छोटा नागपुर में एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट को देखा जाएगा तो सबसे अंत में आएगा रामगढ़, फिर उसके बाद धनबाद आएगा। ठीक है। और टॉप में कौन आएगा? टॉप में आएगा गिरिडीह। तो ये सब अब अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये हो गया एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया हो गया। फॉरेस्ट एरिया की बात की जाए, फॉरेस्ट एरिया की बात की जाए तो झारखंड में कितना फॉरेस्ट है? 23,721 स्क्वायर किलोमीटर, परसेंट 29.76%। ओके। पिछले बार के रिस्पेक्ट में, मतलब 2019 के रिस्पेक्ट में 110 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया का इंक्रीमेंट हुआ है। ओके। और इसमें फॉरेस्ट के हिसाब से अगर अलग अलग
इंपॉर्टेंट डेटा को देखें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम में। ओके, सबसे अंत में कहाँ है? मतलब सबसे कम फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है? गोड्डा। सॉरी, गोड्डा कहाँ से होगा? गोड्डा में कोई इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ था, तो ये ध्यान में आ गया। सबसे अंत में है जामताड़ा। जामताड़ा जामताड़ा का है 106.02 स्क्वायर किलोमीटर। पश्चिम सिंहभूम का है 3,368.44 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये टॉप और बॉटम हो गया। ये तो फिगर में है ना। जब आप परसेंटेज देखेंगे, ये क्या हो गया? फिगर। परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे पश्चिम सिंहभूम नहीं आता, नंबर 1 पे आता है लातेहार। नंबर 1 पे लातेहार आता है, ठीक है। लातेहार आएगा, फिर चतरा आएगा, उसके बाद पश्चिम सिंहभूम आता है, फिर कोडरमा आता है, और फिर हजारीबाग आता है। ओके, ये टॉप 5 में आ गया। बॉटम, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? सबसे अंत में परसेंटेज के हिसाब से, चाहे आप फिगर देखें या परसेंटेज, तो जामताड़ा का ही नाम आता है नंबर 1 पे। जामताड़ा, दूसरे स्थान पे देवघर। ओके, दूसरे स्थान पर फिगर के हिसाब से भी देवघर आता है, क्लियर। तीसरे स्थान में धनबाद आएगा, फिगर के रिस्पेक्ट में भी धनबाद ही आता है, फिर दुमका, और पांचवा स्थान है पाकुड़। ये परसेंटेज के हिसाब से। ओके, ये क्या हो गया? परसेंटेज के हिसाब से बॉटम 5। और यहाँ फिगर वाले में 24 में जामताड़ा था, 23rd में देवघर आएगा, और 22 में धनबाद आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि थर्ड लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया है धनबाद का, चाहे आप परसेंटेज की बात करें या फिर फिगर की बात करें। ये हो गया धनबाद के लिए। ओके, उसी तरह से सेकंड में ये देवघर आ जाएगा, और फर्स्ट में जामताड़ा, जब लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेंसस 2011 का जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको देख लेते हैं। सेंसस 2011, सबसे पहले पॉपुलेशन। झारखंड का पॉपुलेशन कितना है? 3,29,88,134। इंडिया के रिस्पेक्ट में 14th रैंक है। परसेंटेज कितना है? 2.72%। ओके, झारखंड में टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के हिसाब से कौन कौन सा है? सबसे पहले आता है रांची, 29 लाख हो गया। ओके, दूसरे स्थान पे है धनबाद, तीसरे स्थान पे है गिरिडीह, पांचवें स्थान, ये चौथे स्थान पे है पूर्वी सिंहभूम, और पांचवें स्थान पे है बोकारो। अब 29 लाख है, इसका कितना हो जाएगा? 26, इसका 24, इसका 22, इसका 20। अच्छा, चूंकि ये अच्छा पोजीशन रखता है धनबाद, इसलिए आपको एग्जैक्ट फिगर याद रखना चाहिए, ठीक है। तो धनबाद का पॉपुलेशन एग्जैक्ट फिगर में कितना हो जाएगा? ये है 26,84,487। ये इतना है, ये पॉपुलेशन हो गया। अब यहीं पर अगर शहरी जनसंख्या देखें, अर्बन पॉपुलेशन, तो ये कितना है? पूरे झारखंड का 24.05% है। झारखंड का 24.05% है। ओके,
अब इसमें नंबर 1 पे कौन आता है? नंबर 1 पे आता है धनबाद। कितना पॉपुलेशन है? ये शहरी जनसंख्या 58.13%। ठीक है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम, फिर बोकारो, रामगढ़, रांची, इस तरह से आता है। सबसे कम शहरी जनसंख्या किसका है? गोड्डा का है। ओके, ये हो गया शहरी जनसंख्या। अब लिंगानुपात देखते हैं और लिटरेसी रेट। यहां पर झारखंड का कितना? 948। सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा है पश्चिम सिंहभूम का 1005। सबसे कम किसका है? धनबाद का 24। धनबाद किसका कितना है? धनबाद का 909। ओके, ये क्या हो गया? ये हो गया लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। अब साक्षरता दर। लिटरेसी रेट झारखंड का कितना है? 66.41%। सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा रांची का है। ओके, और सबसे कम किसका है? पाकुड़ का है। ठीक है, नंबर 1 पे रांची है, दूसरे स्थान पे पूर्वी सिंहभूम है, तीसरे स्थान पे धनबाद है। धनबाद का कितना है? 74.52%। ठीक है, देखिए जितना आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन करवाया जाएगा इसके बाद, तो क्वेश्चन में समझिए कि जितना आपने अलग अलग पढ़ा है वो एक साथ रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है। ओके, ये हो गया साक्षरता दर। इसके बाद इंडस्ट्रियल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल फैक्ट्स देखिए, इंडस्ट्री के लिए झारखंड में इंडस्ट्रियल बेल्ट है, औद्योगिक पट्टी है। टोटल कितने हैं? 4 हैं। औद्योगिक पट्टी, इंडस्ट्रियल बेल्ट कौन कौन सा है? अब्रक औद्योगिक पट्टी, दामोदर घाटी, ऊपरी स्वर्ण रेखा, निचली स्वर्ण रेखा। कौन कौन सा है? अब्रक, दामोदर घाटी, ऊपरी स्वर्ण रेखा और निचली स्वर्ण रेखा। ठीक है, तो अलग अलग जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। जैसे कि ये जो अब्रक है ये गिरिडीह और कोडरमा को कवर करता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर ये जो दामोदर है ये किसको कवर करता है? ये धनबाद और बोकारो को कवर करता है। धनबाद और बोकारो को कवर करता है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अबरक और दामोदर औद्योगिक पट्टी, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण इंडस्ट्री वो भी देख लेते हैं। देखिए, ये तो कोयला के लिए जाना जाता है ना धनबाद, तो बहुत सारे कोल माइंस हैं, बहुत सारे कोल वाशरीज हैं। कोयला के अलावा ये रिफ्रैक्ट्री इंडस्ट्री के लिए फेमस है। रिफ्रैक्ट्री इंडस्ट्री लास्ट क्लास में मैंने बताया था। ये सब इकोनॉमिक्स वाले क्लास में कंप्लीटली पढ़ा दिया गया है ना। तो रिफ्रैक्ट्री इंडस्ट्री जो होता है, जैसे आसपास कोई फर्नेस है, भट्टी है, तो उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए या ईंट चाहिए वो बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है रिफ्रैक्ट्री इंडस्ट्री में। तो धनबाद में बहुत सारे हैं। इसके अलावा धनबाद में सीमेंट प्लांट है, एसीसी सीमेंट प्लांट। एसीसी सीमेंट प्लांट ये कहाँ है? ये सिंदरी में है। ओके, ये जो है सिंदरी में है। उसके बाद यहाँ पर एक फर्टिलाइजर कंपनी है, इस कंपनी का नाम क्या है? पहले इसका नाम हुआ करता था FCIL, फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
ओके, 1951 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, और ये भारत का पहला उर्वरक उद्योग था। लेकिन जब ये घाटा में जाने लगा तो इसको जो है बंद कर दिया गया। जैसे एचईसी कंपनी है रांची में, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, तो अभी वो भी जो है घाटा में चल रही है। ओके, तो जब ये घाटा में जाने लगा तो इसको बंद कर दिया गया। बहुत समय के बाद इसी कैंपस में एक कंपनी स्टैब्लिश किया गया इसी के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, और उस कंपनी का नाम जो है क्या रखा गया? HURL। HURL, हर्ल बोलते हैं इसको, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, ये इसका नाम है, फुल फॉर्म। और ये जो है पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। इसके बाद यहाँ जो कोलफील्ड एरिया है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे ओवरऑल इंडिया में तो कोल इंडिया लिमिटेड है, और कोल इंडिया लिमिटेड के बहुत सारे यूनिट्स हैं, सब्सिडरी जिसको बोलते हैं, उसमें से एक है बीसीसीएल। ओके, ये हो जाएगा थर्ड नंबर। बीसीसीएल क्या होता है? ये भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोल इंडिया का ही यूनिट है, और ये 1972 में स्टार्ट हुआ है। इसका हेडक्वार्टर धनबाद है। यूनिट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। ओके, तो ये जो है बीसीसीएल, ये धनबाद के तो धनबाद के कोलफील्ड को तो कंट्रोल करता ही करता है, साथ ही साथ बोकारो का एरिया भी इसमें आ जाता है। ठीक है, बोकारो का भी एरिया इसमें आ जाता है। और कोल माइन से जब कोयला निकलता है तो उसको प्रोसेस करने के लिए कोलवासरी चाहिए होता है। तो यहाँ बहुत सारे कोलवासरी हैं, वो भी इसी कंपनी के अंतर्गत आते हैं। तो मेनली ये जो है, ये धनबाद और बोकारो के कोलफील्ड के एरिया को कवर करता है। बहुत ही ज़्यादा कोयला है, सबसे ज़्यादा भंडार कोयला का यहीं पर है। ठीक है, और इसीलिए इसको बोला जाता है, ये धनबाद को जो है बोला जाता है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो गया। देखिए, अगर हम लोग एरिया की बात करेंगे, ठीक है, जैसे कर्णपुरा कोलफील्ड है तो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, धनबाद तो अकेला है ना। जब डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो धनबाद हो जाएगा, लेकिन जब कोलफील्ड में आ जाएंगे तो कोलफील्ड क्या है, धनबाद में झरिया कोलफील्ड है एक। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट में तो खैर धनबाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब कर्णपुरा की बात आती है तो कर्णपुरा दो पार्ट में बटा हुआ है, नॉर्थ कर्णपुरा और साउथ कर्णपुरा। ओके, तो ये जो है दो से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है ये एरिया, और यही कारण है कि कर्णपुरा का एरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मैंने आपको जो मिनरल ईयर बुक है उसका डेटा दिखाया था कि कैसे कर्णपुरा में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कोयला का, एरिया भी काफ़ी ज़्यादा उसका है, जो कि एग्जाम में जेपीसी में आया था, लेकिन उसमें आंसर की दिया गया झरिया, जबकि वहाँ पर कर्णपुरा होना चाहिए था। ठीक है, ये धनबाद में बीसीसीएल आप याद रखेंगे। अब यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उनके बारे में देखते हैं। इम्पोर्टेंट पर्सन, सबसे पहले देखते हैं विनोद बिहारी महतो के लिए। विनोद बिहारी महतो, इनका जन्म जो है वो धनबाद में ही हुआ था। धनबाद में एक शहर है बलियापुर, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। ओके, और ये बाय प्रोफेशन जो है वकील थे। ठीक है, फिर झारखंड राज्य के आंदोलन से ये जुड़ गए, और इनके द्वारा जो है एक पार्टी का गठन भी किया गया था, शिवाजी समाज। बलियापुर, ये जन्म स्थान हो गया। और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है?
ये देखिए, ये जब वकालत कर रहे थे, तो बीसीसीएल कंपनी है, सीसीएल है, मतलब कोल इंडिया की जो कंपनी है, वो जब ज़मीनें ले रही थी, तो कितना मुआवज़ा मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, तो किसी के साथ अन्याय होता था, तो ये उनके साथ खड़े रहते थे, न्याय दिलाने के लिए, ओके। तो इनका जो वकालत है ज़्यादातर उसी क्षेत्र में यूटिलाइज़ होता था, ओके। उसके बाद कुरमाली लैंग्वेज जो है, इस लैंग्वेज को पहचान दिलाने के लिए इन्होंने बहुत ही प्रयास किया, और इनके प्रयास से ही एक तरह से रांची विश्वविद्यालय में जो जनजातीय भाषा शुरू किया गया था, उसमें कुरमाली भाषा ऐड किया गया, ठीक है? इनके द्वारा शिवाजी समाज, इसकी स्थापना की गई थी 1967 में, शिवाजी समाज। तो ये क्यों किया गया था? कल्चर को, झारखंड के कल्चर को बचाने के लिए और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है? इन्होंने नारा दिया था, पढ़ो और लड़ो, पढ़ो और लड़ो। मतलब पढ़ाई किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है और अपने अधिकार के लिए चुप नहीं रहना है, यही इसका मतलब होता है, ठीक है? बाद में चलकर इनका जो संगठन था शिवाजी समाज, वो शिबू सोरेन के सोनो संथाल समाज के साथ मिल जाता है, मतलब मिला दिया जाता है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है 72 में। तो जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है 1972 में, तो इस पार्टी के ये पहले अध्यक्ष होते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये पहले अध्यक्ष होते हैं, ओके। और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद भी रह चुके हैं, ठीक है। अभी धनबाद में एक विश्वविद्यालय है, कोयलांचल विश्वविद्यालय शॉर्ट में बोलते हैं, वैसे पूरा नाम है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? धनबाद में, इन्हीं के नाम पर बना है। इसके बाद शिबू सोरेन, क्या हो गया, ओके, शिबू सोरेन। तो ये तो मेनली रामगढ़ से संबंधित है, रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था। धनबाद से कैसे संबंध है? धनबाद से, इन्होंने धनबाद में एक अभियान चलाया था, ओके। धनबाद में इन्होंने धान कटनी, धान कटनी आंदोलन चलाया था। कहाँ? धनबाद में। कब चलाया गया था? 1973 में चलाया गया था, ओके। इसमें धान कटनी आंदोलन में क्या है कि अ, उस समय जो जमींदार हुआ करते थे, ठीक है, या जो महाजन थे, जिन्होंने किसी ना किसी लोगों पर अत्याचार करके रखा है, तो उनके खेतों पर, उनके खेतों से धान काटा जाता था, और एक हिस्सा जो उसके मालिक हैं उसको दिया जाता था, ठीक है। दूसरा हिस्सा जो लोग शामिल हैं धान को काटने में उसको मिलता था, और तीसरा हिस्सा जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को मिलता था, ठीक है। फिर शक्तिनाथ महतो भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए थे। शक्तिनाथ महतो, और इनके नाम पे एक इंटर कॉलेज भी है, शक्तिनाथ महतो। जहाँ इंटर कॉलेज है वहाँ पर राजकीय मेला का भी आयोजन किया जाता है, शक्ति मेला बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया। अच्छा, एक और आपको याद रखना है, रणधीर वर्मा, रणधीर वर्मा, ये एक आईपीएस अधिकारी थे। यहाँ पर एक्चुअली पूरा नाम जो है रणधीर प्रसाद वर्मा, रणधीर प्रसाद वर्मा, ये एक आईपीएस अधिकारी थे। धनबाद में अ, एक जगह है, बैंक मोड़ बोला जाता है धनबाद में। बैंक मोड़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक लंबे दूरी तक इंडिया में जितने बैंक हैं वो सब आपको वहाँ मिल जाएगा, गवर्नमेंट प्राइवेट जितने बैंक है सब मिल जाता है, ओके, इसलिए बैंक मोड़ बोला जाता है। इस जगह एक बैंक में रॉबरी हो रही थी, और ये जो है मतलब मुठभेड़ में इनकी जो है जान चली गई थी, ये शहीद हुए थे 1991 में, 1991 में। और इसी वर्ष जब ये शहीद हुए थे, इसी वर्ष इनको अशोक चक्र, मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था।
तो झारखंड के पहले व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया 1991 में, ठीक है। और जो पोस्टल स्टाम्प होता है ये भी इशू किया गया है इनके नाम से 2004 में। कब? 2004 में, ठीक है। रणधीर प्रसाद वर्मा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए धनबाद से। अब यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं इन सभी के बारे में देखते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस या कोई धार्मिक स्थल, इन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्पल। एक प्रसिद्ध और बहुत ही पुरानी मंदिर है लिलोरी स्थान। लिलोरी स्थान बोला जाता है या लिलोरी मंदिर बोला जाता है। ओके, कहाँ है ये कतरासगढ़ में है। ये कतरासगढ़ में है। ओके, कतरासगढ़ में एक किला भी है, कतरासगढ़ का किला बोला जाता है, ठीक है। तो उन्हीं की ये जो है कुल देवी है, ठीक है। और हर दिन यहाँ जो है बकरे की बलि होती है, हर दिन, एक दिन भी मिस नहीं होता है। लिलोरी स्थान मंदिर। फिर अभी रिसेंटली जो है एक राम मंदिर बनाया गया है बाघमारा में, टिटाही धाम बोला जाता है। टिटाही धाम, ये एक राम मंदिर है, बाघमारा प्रखंड में आता है और जगह का ही नाम है चिटाही। ओके, ये हो गया। फिर भुईफोड़ मंदिर। भुईफोड़ मंदिर, भुईफोड़ मंदिर को भूफोड़ मंदिर भी बोला जाता है और ये पृथ्वी भूमि के जो जनजातीय देवता होते हैं उनको समर्पित है। ओके, फिर यहाँ पर है एक शक्ति मंदिर। शक्ति मंदिर, ये जो शक्ति मंदिर है इसमें आपको ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में ज्वालाजी मंदिर स्थित है, उस मंदिर से ही अखंड ज्योति लाकर इस मंदिर में स्थापित किया गया था। एक यहाँ पर पुरानी मंदिर है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर, ये विष्णु मंदिर जो है कसाई नदी का जिक्र किया गया था, जो अभी पुरुलिया में चला गया है, मतलब पुरुलिया के एरिया में चला गया है। तो ये विष्णु मंदिर उसी नदी के किनारे हुआ करता था, तो अभी भी ये लगभग धनबाद के बॉर्डर से मैच कर जाता है। ओके, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रिवर हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले नाम आएगा दामोदर का। ओके, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है ये लातेहार से निकलती है। लातेहार से निकलने के बाद चतरा रांची के बीच बाउंड्री बनाते हुए ये हजारीबाग एंटर करती है। हजारीबाग से रामगढ़, रामगढ़ से बोकारो और फिर बोकारो धनबाद के बीच बाउंड्री बनाते हुए पश्चिम बंगाल चली जाती है। ओके, उसी तरह से यहाँ पर एक मैप मुझे ले लेना चाहिए। ओके, धनबाद, ये दामोदर और बोकारो दोनों हो जाएगा इसमें बराकर। देखिए, जो बराकर नदी है ये तो हजारीबाग से निकलती है। हजारीबाग से निकलने के बाद ये जो है गिरिडीह में प्रवेश करती है। गिरिडीह से फिर ये धनबाद गिरिडीह के बीच बाउंड्री बनाते हुए जामताड़ा धनबाद के बीच बाउंड्री बनाते हुए जाती है कहाँ? पश्चिम बंगाल। ओके, जो दामोदर नदी है ये लातेहार से निकलने के बाद चतरा रांची के बीच बाउंड्री बनाते हुए हजारीबाग, फिर रामगढ़, फिर बोकारो और बोकारो धनबाद के बीच बाउंड्री बनाते हुए ये जाती है पश्चिम बंगाल। तो ये क्या हो गया? दामोदर, और ये हो गया बराकर।
तो इस तरह से दोनों नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है ये धनबाद में है। अब इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसमें से कुछ सहायक नदियाँ धनबाद में होगी। ओके, जैसे कि एक है जमुनिया नदी। जमुनिया नदी ये हजारीबाग से निकलती है, हजारीबाग के विष्णुगढ़ से, और हजारीबाग से निकलने के बाद जो है ये गिरिडीह भी जाती है, गिरिडीह से बोकारो और धनबाद जाती है। धनबाद में फाइनली जो है ये किससे मिल जाती है? दामोदर से। ओके, फिर यहाँ पर एक नदी है कतरी नदी। कतरी नदी, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है कतरासगढ़ शहर, और इसी नदी के किनारे है लिलोरी स्थान मंदिर। इसी नदी के किनारे है कतरासगढ़ का किला। तो कतरी नदी का जो ओरिजिन है ये धनबाद से ही होता है, ठीक है? धनबाद से होता है, और ये जो है मोनीडीह के पास भटिंडा फॉल बनाने के बाद दामोदर नदी से मिल जाती है। तो भटिंडा वाटरफॉल जो है इसी नदी के पास में है। एक नदी है खुदिया नदी। खुदिया नदी, खुदिया नदी जो है ये गोविंदपुर से निकलती, गोविंदपुर धनबाद का एक शहर है। ओके, और मैथन डैम किस पर बना है? बराकर, ठीक है? तो मैथन के पहले ये बराकर से मिल जाती है खुदिया नदी, ये बराकर की सहायक नदी है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक आप याद रखेंगे कि जो मैथन डैम है, मैथन डैम ये धनबाद और जामताड़ा, झारखंड के दो डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सा? धनबाद और जामताड़ा, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रसार है। साथ ही साथ ये जो है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भी फैला हुआ है। ओके, पश्चिम बंगाल का पश्चिम वर्धमान, पश्चिम वर्धमान, इन तीन डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका प्रसार है। और ये भी आप जानते हैं, आपको बताया गया बहुत बार कि मैथन डैम को इसके भार को कम करने के लिए, ओके, पराकर नदी पर एक डैम अभी बनाया जा रहा है जिसको बोलते हैं बेल पहाड़ी डैम। तो जो बेल पहाड़ी डैम है वो गिरिडीह और धनबाद, इन दोनों एरिया को कवर करेगी, जिस तरह से मैथन धनबाद जामताड़ा को कवर करती है, मतलब दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। वाटरफॉल में बस एक ही है जो आपको याद रखना है, ये है भटिंडा वाटरफॉल। भटिंडा वाटरफॉल, भटिंडा वाटरफॉल एक्चुअली में ये कतरी नदी पर है, लेकिन बहुत जगह आप देखेंगे लिखा हुआ रहता है बराकर नदी। ऐसा इसलिए कतरी जो है भटिंडा वाटरफॉल बनाने के जस्ट बाद बराकर से मिल जाती है। ओके, बराकर नहीं, दामोदर। तो जहाँ संगम स्थल है उसके जस्ट पहले जो है वाटरफॉल बनता है, और इसीलिए कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये दामोदर पर है, ठीक ना? तो कतरी दामोदर दोनों रहेगा तो कतरी आंसर करना है, अदरवाइज दामोदर है तो कोई बात नहीं, ठीक है? कहाँ पर किस जगह में है ये मोनीडी में है, मोनीडी। ओके, ये मोनीडी जो है यहाँ पर भी कोयले का बहुत सारा माइंस है, कोलवासरी है। और मोनीडी न्यूज़ में इसलिए भी रहता है क्योंकि भारत में सीबीएम, कोल बेड मिथेन, इसका जो रिजर्व देखा गया है, जो पाया गया, वो धनबाद में ही पाया गया है। धनबाद में कहाँ? मोनीडी में। ओके, तो ये हो गया इसका वाटरफॉल। इसके अलावे यहाँ पर दो गर्म जल कुंड हैं, हॉट स्प्रिंग। एक है तेतुलिया, तेतुलिया गर्म जल कुंड जो कि दामोदर नदी पर है, और एक है चरक, चरक खुद्र। चरक खुद्र जो है ये बराकर नदी के पास में है और टुंडी वाला एरिया में है, चरक खुद्र। तो ये दो हॉट स्प्रिंग हो गया। फिर
यहाँ पर मैथन डैम तो है, मैथन डैम के अलावा पंचेत डैम भी है। मैथन डैम, पंचेत डैम। देखिए मैथन डैम ये किस पर है, बराकर नदी पर है। पंचेत ये किस पर है, दामोदर नदी पर है। ओके, दामोदर नदी पर है। ये 59 में इस्टेब्लिश हुआ था पंचेत डैम। ओके, और इसके अलावा एक है तोपचाची झील, ये भी डैम ही है। तोपचाची झील, ये भी डैम ही है। ओके, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक ही है, तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य। इसका एरिया बहुत ही कम है, मात्र 12 स्क्वायर किलोमीटर है। 1978 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। ओके, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। यहाँ पर एक पार्क है, वैसे तो बहुत सारे पार्क हैं, पर ये आप याद रखिएगा, बिरसा मुंडा पार्क, बिरसा मुंडा पार्क। ये टूरिस्ट प्लेसेस हो गया। अच्छा, जब आपको सेंसस पढ़ाया गया था तो याद रखिएगा, देखिए इसका एरिया तो कम है ना, ये बॉटम 5 में आता है, पॉपुलेशन में टॉप 3 में आता है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इसका बहुत ही ज़्यादा है, ये नंबर 1 पे आता है। जनसंख्या घनत्व, इसका मतलब ये होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इसी का ये पैरामीटर है। सर्वाधिक कितना है इसका, 1316, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 1316 लोग रहते हैं। ये धनबाद का है। वैसे झारखंड का कितना है, झारखंड का 414 है। 414, देखिए एवरेज से कितना ज़्यादा है। न्यूनतम सबसे कम किसका है, सबसे कम है सिमडेगा का 159, 159। ये पॉपुलेशन का एक फैक्ट छूट गया था, इसका ध्यान रखिएगा। और बहुत पहले एक ट्रेन स्टार्ट किया गया था जिसको बोलते थे, अब तो बंद हो गया, डबल डेकर, मतलब 2 फ्लोर का वो ट्रेन था। ठीक है, जिस तरह से बस होता था उसी तरह से ट्रेन स्टार्ट किया गया था। पूरे भारत में सबसे पहले जो डबल डेकर ट्रेन स्टार्ट किया गया था वो यहीं स्टार्ट किया गया था, धनबाद से हावड़ा, फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन। ये डेकर सी के होता है, सी के, डबल डेकर ट्रेन। कब स्टार्ट किया गया था, 2011 में। कहाँ से कहाँ, धनबाद से हावड़ा, धनबाद से हावड़ा। अगर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो सबसे पहले तो रांची धनबाद रांची नगर निगम स्टैब्लिश हुआ था 1979 में, उसके बाद धनबाद नगर निगम है, धनबाद नगर निगम। इसमें देखिए दो चीज़ हैं, एक तो ये 1 नवंबर 2006 को स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 2006। तो इसमें दो चीज़ ये है कि ये झारखंड का दूसरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, और झारखंड बनने के बाद, झारखंड गठन के बाद पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। क्योंकि रांची नगर निगम जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1979 में,
उसके बाद डायरेक्ट 2006 में। तो ये दोनों लाइन आपको याद रखना है। कब हुआ था? 1 नवंबर 2006। ओके, ये हो गया। अब देखते हैं इसके अनुमंडल और प्रखंड। झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? 45। उत्तरी छोटा नागपुर में टोटल 13 अनुमंडल हैं। टोटल 13 अनुमंडल हैं। गिरिडीह में कितने हैं? 4 हैं। ओके, उसके बाद हजारीबाग में कितने हैं? 2। हजारीबाग और बरही। फिर चतरा में 2, चतरा और सिमरिया। उसके बाद बोकारो। बोकारो में कौन कौन सा? चास और बेरमो। ठीक है। फिर धनबाद, इसमें 1 है। रामगढ़, इसमें भी 1 है। कोडरमा, इसमें भी 1 है। ओके, तो धनबाद में अनुमंडल कितने हैं? 1 अनुमंडल है। प्रखंड की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट है, याद रखिएगा। प्रखंड और अंचल, तो जहां अलग अलग होगा प्रखंड और अंचल की संख्या या फिर नाम, तो वो आपको अलग से बताया जाएगा। अदरवाइज अब अगर आपको प्रखंड से ही सिर्फ बताया जा रहा है तो ये ध्यान रखिए कि अंचल भी उतना ही है। ठीक है, देखिए धनबाद में जो ब्लॉक्स हैं प्रखंड, ये कितने हैं? ये 10 हैं। टोटल कितने हैं? 10। ओके, टोटल 10 हैं। कौन कौन सा है? बाघमारा, बलियापुर, धनबाद, गोविंदपुर। देखिए किसी मैंने लिखा नहीं था इस तरह से, लेकिन इसमें लिखना पड़ रहा है क्योंकि वैसा है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। निरसा, तोपचाची, फिर पूर्वी टुंडी, और एक है टुंडी। टुंडी, उसके बाद एगारकुंड, एगारकुंड और कलियासोल। कलियासोल ये क्या है? ये सभी प्रखंड हैं। 10 प्रखंड हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसके अंचल को। अंचल कौन कौन सा है? ओके, देखिए प्रखंड जो होता है, झारखंड सरकार या केंद्र सरकार की योजना जब लागू करनी होती है, या फिर जब हम लोग ग्रामीण प्रशासन इकाई की बात करते हैं, तो प्रखंड का नाम आता है। ठीक है, लेकिन जब जमीनी काम हो, ठीक है, तो वहां पर अंचल देखा जाता है। तो अंचल यहाँ पर कौन कौन से हैं देखिए। बाघमारा अंचल है। ओके, बलियापुर है, धनबाद है, गोविंदपुर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। निरसा है, तोपचाची है। ओके, पूर्वी टुंडी है, टुंडी है, ये भी हो गया। एगारकुंड है, कलियासोल भी है। कितने हो गए? ये सभी 10 रहेंगे, मतलब ये सभी 10 तो हैं, साथ ही साथ 2 एक्स्ट्रा है। कौन कौन सा है? एक है झरिया और एक है पुटकी। झरिया और पुटकी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अंचल कितने हो जाएंगे? अंचल हो जाएंगे 12। तो आप बोलेंगे कि इस तरह से अगर पूरे प्रखंड अंचल को देखा जाए तो झारखंड में ये तो नंबर अलग अलग हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 264 अंचल, 264 प्रखंड, तो अलग हो जाता अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कंडीशन नहीं होता। तो धनबाद में अंचल 2 बढ़ गया है, तो कहीं आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे किसी डिस्ट्रिक्ट में अंचल कम है और प्रखंड ज़्यादा, तो ये फिर मैनेज हो जाएगा। ठीक ना? तो फिलहाल इतना आप याद रखिए कि धनबाद में प्रखंड 10 है, अंचल 12, जो 2 एक्स्ट्रा हुआ वो झरिया और पुटकी है। ओके, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र देख लेते हैं।
झारखंड में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 81। उसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 9 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 28 है, अनरिजर्व 44 है। ओके। धनबाद में विधानसभा क्षेत्र की संख्या 6 है और ये सभी के सभी अनरिजर्व्ड है। सभी के सभी क्या है? अनारक्षित है। ठीक है। कौन कौन सा है इसमें? धनबाद, निरसा, सिंदरी, झरिया, टुंडी और बाघमारा। ये 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है। अब लोकसभा देखना है तो झारखंड में जो लोकसभा क्षेत्र हैं वो कितने हैं? वो 14 है। 14 में एक शेड्यूल कास्ट के लिए है और 5 शेड्यूल ट्राइब के लिए। बाकी कितने बच रहे हैं? 8। वो अनरिजर्व्ड है। वो क्या है? अनरिजर्व्ड है। ठीक है। तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र जो है, अभी यहाँ से सांसद हैं पीएन सिंह, पशुपतिनाथ सिंह बीजेपी से हैं और इस बार लोकसभा चुनाव के लिए ढुलू महतो जो कि बाघमारा से विधायक है, उनको टिकट मिला है बीजेपी से। तो धनबाद लोकसभा जो है, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट, एक है धनबाद और एक बोकारो, इन 2 डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। हम लोगों ने देखा कि धनबाद में 6 विधानसभा क्षेत्र है, तो 6 विधानसभा क्षेत्र में से 4 धनबाद में शामिल है। धनबाद, निरसा, सिंदरी, झरिया, जो 2 बच जा रहा है, टुंडी, बाघमारा, ये गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आता है। ये जो है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आता है। कौन कौन सा? गिरिडीह और डुमरी। ओके। इसमें गिरिडीह में बोकारो का गोमिया और बेरमो है, गिरिडीह का गिरिडीह और डुमरी है। गिरिडीह और बोकारो। ठीक है। तो ये जो 4 है और ये 2, ये आपको याद रखना है। इसमें से 2 जो है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बाघमारा और टुंडी, ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा गिरिडीह लोकसभा में। और ये किस में आएगा? धनबाद लोकसभा में। ये विधानसभा और लोकसभा कंप्लीट हो गया। इसके बाद बाउंड्री बच रहा है, ये भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें पश्चिम बंगाल का पुरुलिया है। ओके। और पश्चिम बर्धमान है। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान हो गया। झारखंड का
ओके, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, वैसे ये कंप्लीट हो गया है। और ये लास्ट बाउंड्री बताया जा रहा था जो कि आप समझ चुके हैं, ठीक ना? स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये लास्ट पॉइंट था, ठीक है? तो उत्तरी छोटा नागपुर कंप्लीट हो गया है, 7 जिले। इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक ना? और इसके सारे क्वेश्चंस, ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट पढ़ाए गए थे, इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग लाइव क्लास में कर, ओके? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।